इस बार जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। इतनी तेज गर्मी के कारण हवाएं भी गर्म चल रही थी। सभी पक्षी परेशान थे। उधर टूनी चिड़िया ने गर्मी के मौसम का फायदा उठाते हुए अपने पंखे की दुकान कर ली थी। गर्मी से परेशान पक्षी टूनी की दुकान से पंखे खरीद कर अपने घोंसले में ले जा रहे थे। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। इस गर्मी के कारण तो जंगल में जीना कठिन हो गया है। पता नहीं कब जाकर बारिश होगी और इस जंगल के पक्षियों को इतनी तेज गर्मी से राहत कब मिलेगी। मेरा तो गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। काश इस गर्मी से बचने का कोई उपाय मिल जाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। टूनी चिड़िया ने जंगल में पंखे की दुकान खोल रखी है। क्यों न मैं टूनी की दुकान पर जाकर एक पंखा ले आऊं, जिससे मुझे भी इस गर्मी से राहत मिल जाए। मिठू पंखा लेने के लिए चल पड़ा। उधर दूसरी ओर टूनी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। चमेली बहन, बताइए आपको कौन सा पंखा चाहिए। टूनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान पर तो इतने ढेर सारे रंगों के पंखे रखे हुए हैं और ये सारे के सारे देखने में भी कितने सुंदर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा रंग का पंखा खरीदूं। चमेली बहन, इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी ना है। इतने सारे पंखों में से आपको जो भी पसंद आए वह एक ले लीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसों की कमी भी नहीं है। आप तो अगली गर्मी में भी फिर से नया पंखा खरीद सकती हो। हाँ, ये बात तो है। चलो फिर मुझे एक ये लाल रंग का पंखा दे दो। ठीक है चमेली बहन, अभी देती हूँ। टूनी चमेली को लाल रंग का पंखा देती है। चमेली टूनी को पैसे देकर वहां से चली जाती है। चमेली के जाते ही वहां मिठू पहुंचता है। अरे आइए मिठू भैया, आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पर आना हुआ। क्या आपको भी अपने लिए पंखा खरीदना है? हाँ टूनी बहन, इतनी तेज गर्मी में परेशान होकर मैं आपकी दुकान पर एक पंखा लेने आया हूँ ताकि गर्मी से बच सकूं। जरूर मिठू भैया, इतने सारे पंखों में से आपको कौन सा पंखा पसंद आए मैं वही पंखा देती हूँ। लेकिन टूनी बहन, मेरे पास पंखा खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं मिठू भैया, आपके पास जितने भी पैसे हैं उतने पैसे देकर आप पंखा ले जाइए। बाकी बचे हुए पैसे फिर कभी लौटा देना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप समय पर मेरे पैसे मुझे दे दोगे। शुक्रिया टूनी बहन। टूनी मिठू को एक पंखा निकाल कर दे देती है। मिठू पंखा लेकर चला जाता है। बहुत देर हो गई है दुकान पर बैठे हुए। मुझे लगता है अब तो कुछ देर के लिए पंखा लेने के लिए कोई भी पक्षी नहीं आने वाला है। मैं जरा जल्दी से मेरे घोंसले का चक्कर लगाती हूँ। दुकान पर पंखा लेने के लिए आए उससे पहले मैं वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर टूनी घोंसले की ओर चली आती है। दूसरी ओर मिठू को रास्ते में कालू कौवा मिलता है। अरे मिठू तोता, तुम ये नया पंखा कहाँ से लेकर आ रहे हो? कालू भैया, ये पंखा तो मैं टूनी की दुकान से खरीद कर लाया हूँ ताकि गर्मी से बच सकूं। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। इस बार तो जंगल में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। मुझे भी टूनी चिड़िया की दुकान पर जाकर एक पंखा खरीद कर ले आना चाहिए। कालू टूनी की दुकान की तरफ चल पड़ा। वह दुकान पर पहुंचा और उसने देखा टूनी दुकान पर नहीं है। अरे ये क्या, टूनी चिड़िया तो यहाँ है भी नहीं। पता नहीं वह दुकान को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। लेकिन मेरे लिए तो ये एक अच्छा मौका है।
मैं टूनी के आने से पहले उसकी दुकान से एक पंखा उठा कर ले जाता हूँ और इसके बदले मुझे टूनी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक टूनी दुकान पर वापस आएगी मैं यहाँ से पंखा लेकर चला जाऊंगा और उस टूनी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कालू टूनी की दुकान से पंखा चुराकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद टूनी अपनी दुकान पर वापस आती है। मुझे मेरी दुकान पर एक पंखा कम लग रहा है, कहीं किसी ने मेरी दुकान से पंखा तो नहीं चुरा लिया। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी। दूसरी ओर कालू पंखा लेकर अपने घोंसले में पहुंचा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े और एक पंखा भी मिल गया। इस पंखे की मदद से अब मुझे गर्मी से परेशान नहीं रहना पड़ेगा। अब जल्दी से इसे चला लेता हूँ। कालू पंखे को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह पंखा नहीं चलता है। अरे ये क्या, ये पंखा तो चल ही नहीं रहा है। पता नहीं इसे कैसे चलाना है। मुझे लगता है इस पंखे के साथ ये जो बिजली की तार है ये बहुत बड़ी है। अगर मैं इसे अपनी चोंच से काटकर छोटी कर दूं तो शायद ये पंखा चल जाए। कालू को बिना बिजली को बंद किए पंखे की तार को अपने चोंच से काटने लगता है। तार में बिजली होने के कारण कालू को बहुत तेज करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है।